खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पीएफआई इन दिनों विवादों में। हमारे साथ बात करने के लिए पीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी अनीस अहमद जी। अनीस जी, क्यों इतना विवाद है आप पर और पीएफआई को लगातार कई स्टेट्स में बैन किया जा रहा है, आखिर कारण क्या है? कई स्टेट में बैन नहीं किया जा रहा है। चर्चाएं चल रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां की पुलिस ने साफ तौर पे कहा है जी बैन करने का एक बात आया है यहाँ पर, लेकिन हमारा कहना यह है कि बैन के लिए कोई भी टेक्निकल और लीगल ग्राउंड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले भी बहुत जहां जहां, अगर आप 10 साल पहले जब कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जब येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उसने कहा था कि हम पॉपुलर फ्रंट को कर्नाटक में बैन करेंगे। तो नई बात नहीं है, कहीं पर भी बैन हुआ नहीं। एक जगह वो बैन करके देखे झारखंड में, और जब हाईकोर्ट में आया, हाईकोर्ट में उन्हें पता चला कि कुछ भी प्रूफ नहीं कर सके। तो जो भी एलिगेशंस हम पर लग रहे हैं, ये असल में बीजेपी का एक पॉलिटिकल वेंडेटा है पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ। तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा को वो लोग निभाने के लिए पॉपुलर फ्रंट एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, हो भी नहीं सकता। सर, उत्तर प्रदेश में मेरठ हो चाहे लखनऊ हो, कई ऐसे शहर हैं जहां पे धारा 144 लगाई गई थी, तो उस समय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पर्चे बांटे जाने का आरोप है। मेरठ की पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि पीएफआई के पर्चे मिले हैं। तो आपको लगता नहीं जब 144 ऑलरेडी इंपोज है, तो उस समय आप लोग वायलेशन को प्रोवोक कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से गलत है? पहला चीज, सेक्शन 144 लगा वही गलत था, नहीं लगना चाहिए था, लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 144 ना लगाएं, अगर लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, अगर बवाल हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है बर्बाद हो रही, तो होने दिया जाए? तो गवर्नमेंट को कहां से, ये किसी ज्योतिषी ने कहा था कि एक प्रोटेस्ट में सब पब्लिक प्रॉपर्टी खराब होने वाला है? पहले ही कैसे पता चल गया उन्हें कि पुलिस तो एहतियातन ये सब करती ही है। देखिए, यही तो हम कहते हैं, एक इंटेलिजेंस फेलियर है, वो एक लंबा डिस्कशन है। ये पहले ही अगर आपका एक माइंडसेट है कि एक प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, इसका मतलब आप प्रिजुडाइज हो। आपने पहला ये माइंडसेट बना लिया है कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ काम, एक स्टेटमेंट देगा, वो चीज वायलेंट होगा, तो वो गलत है। सेकेंड चीज जो आपने कहा पर्चे का, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सीए रिलेटेड कोई भी पर्चा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जिस पर्चे के बारे में जो आज मीडिया में राउंड कर रहे हैं, आपने उस पर्चा देखा, एक व्हाइट पेपर है, उसमें कहीं पॉपुलर फ्रंट का नाम भी लिखा नहीं गया है, कुछ भी नहीं लिखा गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रीवियस पर्चे को आप देखें, हमारे वेबसाइट्स में, हमारे फेसबुक पेज में अवेलेबल रहेगा। पॉपुलर फ्रंट के पर्चे में पॉपुलर फ्रंट का नाम, हमारा एड्रेस, हमारा पूरा एक स्टैंड उस पर होता है। ये कोई तो एक पेपर प्रिंट है, वो लेके आकर बताया जा रहा है कि ये पॉपुलर फ्रंट वालों ने किया। पुलिस को एक बेसिक प्रूफ भी पुलिस आज तक नहीं दे सकी है। एक प्रिंट आउट लेके आकर कह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ने किया है, एक बेबुनियाद है, कोई पर्चा हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। सवाल है कि खबर यह है कि जैसे लाल गलियारा बनाया जा रहा है, वैसे पीएफआई जिहाद गलियारा बनाने में लगी है, इस वजह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। देखिए, ये पॉपुलर फ्रंट अब शुरू नहीं हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये नाम 2007 से शुरू हुआ, उससे पहले 93 से हमारे प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, और ये इल्जामात अभी से नहीं लग रहे हैं, कम से कम 15 साल से लग रहे हैं। तो अब मीडिया की जिम्मेदारी है, 15 साल में कितना, ये क्या आपने जो कहा है कि जो जिहाद गलियां, ये जिहाद, कितने जिहाद गलियां इंडिया में बनी है और कितने जिहाद गलियां पॉपुलर फ्रंट ने बनाया, आप रिसर्च करें उस चीज के ऊपर। अगर बनी होती तो हमें भी बताइए, क्योंकि हमें भी पता नहीं ऐसा कुछ बना है करके। एक देखिए, इंडिया में सबसे आसान है इल्जाम लगाना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को भी किस पर इल्जाम लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी पर भी इल्जामात है, योगी पर इल्जामात नहीं, साबित भी हुए थे, राइटिंग के चीजें। तो इल्जामात लगाना तो बहुत आसान है, साबित करना, प्रूफ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कोई भी जो आप इल्जामात बोल रहे हैं, कोई प्रूफ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा अंतिम सवाल है, कहा जा रहा है कि सिमी चूंकि प्रतिबंधित संगठन है, अब देश में प्रतिबंधित है, उसके जो सदस्य थे, उसके जो लोग हैं, वो अब धीरे से पीएफआई ज्वाइन कर रहे हैं, और वही लोग इस देश में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में अगर कोई भी मेंबर बनता है, उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि ऐसा शख्स तंजीम के अंदर आता है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है। कोई भी ऐसा एक शख्स अगर कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ऐसे शख्स को कभी भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग नहीं लेते। तो ये जो सिमी रीग्रुपिंग का एक इल्जाम है, ये गलत है, क्योंकि सिमी बैन हुआ था 2001 में, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिन तंजीमों से बना, वो तंजीमें शुरू हुई 93 में। तो 93 में ही जब तंजीम बन गई और सिमी बैन हुआ 2001 में, तो सिमी बैन होने से पहले रीग्रुपिंग कैसे हुआ? तो ये रीग्रुपिंग का थियरी भी एक फेक थियरी है, प्रूव नहीं हो रहा है। एक सवाल और, चूंकि आपने ही कहा कि आरएसएस हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही, आरएसएस जो है इस देश में दूसरी जो जातियां हैं उसको पीछे दूसरे दर्जे में रखना चाहती हैं, तो वही काम तो आप भी कर रहे हैं। मुस्लिमों को आप साथ लेके चल रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं, उनके साथ उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो एक तरफ हिंदुत्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आप मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप में और उनमें अंतर क्या हो? और दूसरी बात ये, आपने चूंकि आरोप लगाया है कि
हिंदुत्व को ऊपर रखना चाहते हैं, बाकी दूसरे जो जातियां हैं, दूसरे जो धर्म हैं, उनको नीचे रखना चाहते हैं। लेकिन संघ ने कहीं भी किसी भी मंच से ऐसी कोई बात की नहीं। पहला चीज, आप संघ का जो बाइबल है, वी एंड आवर नेशन वुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट, ये 2 किताबें पढ़ लीजिए जो गोलवालकर ने लिखी हैं। इस गोलवालकर ने इसमें इन 2 किताबों के अंदर हिंदुत्व क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, उसको डिफाइन किया है। हिंदू राष्ट्र में उन्होंने क्लियर ये मेंशन किया है कि इनके हिंदू राष्ट्र में अन्य धर्म के लोगों का सेकंड क्लास सिटीजन किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से जर्मनी का जो मॉडल है, उस जर्मनी के मॉडल को उन्होंने प्रेस किया है। ये ओपन किताब है, संघ पीछे भाग नहीं सकती, वो पब्लिश कर दिए, बेचारे वेबसाइट से निकाल भी नहीं सकते, वहां पर है वो डेटा। सेकेंड चीज जो आपने कहा कि पॉपुलर फ्रंट उनको कॉपी कर रहा है, पॉपुलर फ्रंट ने आज तक कहीं पर भी क्या कहा है कि इस्लामी राष्ट्र बनाना है या इस्लाम के बारे में, धर्म के बारे में। हम तो देखो, हम यहां पर माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, हम इस्लामी राइट्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। माइनॉरिटी राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। सेकेंड चीज, इंडिया के अंदर इतने सारे किसान मरे, 99.9% किसान हिंदू थे। पॉपुलर फ्रंट के आप स्टेटमेंट दीजिए, हम किसानों के लिए हमने आंदोलन भी किया है। जो दलितों पर जुल्म हो रहा है, कौन से मुसलमान है, क्यों उनके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर जब चर्चों पर हमला हुआ था, क्यों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनके लिए कैंपेन किया था, कहां वो लोग मुसलमान हैं। तो ये कहना कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, ये भी गलत है। हम हर मजलूम तबका जिन पर जुल्म होता है उनके लिए भी आवाज उठाते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनीश अहमद जी। अनीश अहमद थे, साफ तौर पे कह रहे हैं पीएफआई समाज के लिए काम करती है और जो भी जांच होगी उसका हम सामना करेंगे। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।